हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे वन दरोगा पर। वन दरोगा का एग्ज़ाम कब होगा, उसका सिलेबस क्या है, उसको कैसे कवर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम कब होगा। बहुत से बच्चे पूछा करते हैं कि वन दरोगा का एग्ज़ाम कब होगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा लेट नहीं होगा। 15 मई के आसपास आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। अगर वीडियो का एग्जाम पहले लग जाता है तो हो सकता है वीडियो से 10 या 15 दिन के बाद आपका एग्जाम हो। नहीं तो वन दरोगा का एग्जाम पहले होगा, उसके 10-15 दिन के बाद वीडियो का एग्जाम होगा। तो कुछ भी अभी क्लियर नहीं है कि आयोग किसका एग्जाम पहले कराएगा। एक बात जो स्पष्ट है कि एग्जाम होने में 1 से 1.5 महीने से ज्यादा समय आपके पास नहीं है। तो इसके पीछे परेशान होने के कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, बेहतर है कि आप उस टाइम का यूटिलाइज करें, ज्यादा से ज्यादा उसमें पढ़ाई करें। तो बिल्कुल अपने दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि एग्जाम कब होगा, उस हिसाब से आप उसके लिए आप परेशान हो, जिससे कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम जब भी होना होगा होगा। बहुत ज्यादा लेट होगा तो हो सकता है मई एंड में हो, लेकिन कितना टाइम है आपके पास? सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 महीने का। उसके बाद बात करती हूँ सिलेबस कहाँ से पढ़ें। बहुत से बच्चे परेशान हैं क्योंकि जो सिलेबस है वो पूरा चेंज है, सभी के लिए नया है। आप ये मत सोचिए कि जो टॉपिक्स हैं ये कहाँ से मिलेंगे और ये तो मैंने कभी पढ़े ही नहीं है। जो आपका सीन है वही जो बाकी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं 19,700 कुछ, सबके लिए वही है कि सबके लिए सारा सिलेबस नया है। तो सबसे पहले आप जो 26 टॉपिक है उनको अच्छे से पढ़िए। उसमें से कई ऐसे टॉपिक हैं जो आप पहले तैयारी कर रहे होंगे जीएस की, उनमें इन्वायरमेंट में आपको मिले होंगे। बाकी सारे सिलेबस जो भी टॉपिक हैं 26 टॉपिक, उनको एक बार पढ़िए और कहाँ से आपको क्या टॉपिक कवर करना है। कोई भी सोर्स हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, अगर आपके पास कोई बुक हो, परीक्षावाड़ी हो या दृष्टि की हो या कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो या कोई टीचर आपको पढ़ा रहा हो। यूट्यूब पे बहुत से टीचर्स ने क्लास शुरू कर दी है, बहुत अच्छा, कुछ टीचर बहुत अच्छा भी पढ़ा रहे हैं। आप बस आपको ये करना है, सिर्फ एक सोर्स या 2 सोर्स, उससे ज्यादा मत भागिए कि इनका भी पढ़ ले, उनका भी पढ़ ले, इस यूट्यूब चैनल से भी पढ़ ले, उनका भी। और हाँ, बहुत सारे टीचर्स ने पेड ग्रुप स्टार्ट कर रखे हैं, और पेड ग्रुप मुझे नहीं पता कि वो टीचर्स कैसा पढ़ा रहे कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, हो सकता अच्छा पढ़ा रहे हों। तो आप किसी भी एक 10 जगह भागने से अच्छा है किसी भी एक टीचर पर आप पूरा विश्वास करके उसको कंप्लीटली फॉलो करें। 10 जगह भागने से, 10 सोर्स इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता। एक चीज को बार बार रिवाइज करने से सारी चीजें आपके क्लियर होती चली जाएंगी। शुरुआत में आपको सारे टॉपिक नए लगेंगे कि ये क्या है, ये क्या है। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे सारा कुछ रिवाइज होने लगेगा। तो इस बात पे परेशान मत होइए कि कहाँ से पढ़ लें, कहाँ से सोर्स इकट्ठा कर लें, कहाँ से कोई टीचर बता दे, कोई पेड ग्रुप कौन सा ले लें। जो भी आप 1-2 क्लासेस लेके देखिए, आपको जिसका समझ में आ रहा हो उसको आंख बंद करके फॉलो कीजिए। कोई अगर आपने किसी टीचर के वीडियोस देखने स्टार्ट किए हैं, उसके आप उससे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं और आपको लग रहा है कि ये सही पढ़ा रहा है, तो सिर्फ आप फिर उसके बारे में संदेह मत करिए कि इससे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैं मेहनत कर तो रहा हूँ, इनके पढ़ाई से आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन उनका नहीं होता तो 10 जगह भागते हैं और एग्जाम आने तक सिलेबस ही इकट्ठा कर पाएंगे कि कहाँ से क्या पढ़ना है। ज्यादा चीजों के पीछे मत भागिए। जो भी आपके पास है, जो भी सोर्स आपके पास है, उसको आप कम से कम 10 बार रिवाइज कीजिए। और किसी भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, कुछ टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं इसके वन दरोगा के लिए, आप उसे कंप्लीटली फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं हम इस टीचर का भी हमने पेड कोर्स ले लिया, हमने उस टीचर का भी पेड कोर्स ले लिया, लेकिन हमने किसी को भी अच्छे से फॉलो नहीं किया। ये बहुत हार्मफुल होता है कि 10 सोर्स लेने से अच्छा है कि आप एक सोर्स लीजिए। किसी भी एक टीचर पे या किसी भी एक बुक पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। और कुछ लोग होते हैं कि मतलब सेट इसकी एसटी कहाँ से लगाएं, सेट पेपर कहाँ से लगाएं। तो यूथ की एक बुक मार्केट में आई है और ज्ञान मुद्रा की एक बुक मार्केट में जो अवेलेबल है, उसका जो लेवल है वो बहुत इजी टू मॉडरेट है। आपको 1 लाइनर के फॉर्म में वो कवर करते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, उसमें बहुत से फैक्ट्स गलत हैं, स्पेशली ज्ञान मुद्रा वाले में। तो आप
गलत चीजों को ही मत याद कर लीजिएगा, आप पहले एक बार सिलेबस खत्म करिए थ्योरी में, उसके बाद आप जाके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए। और आपको वहां पे जो गलत लग रहा हो फैक्ट कि आपने थ्योरी में या किसी स्टैंडर्ड बुक से कुछ और पढ़ा था और यूथ के और ज्ञान मुद्रा के प्रैक्टिस सेट में उस क्वेश्चन का आंसर कुछ और है, तो आप ज्यादा परेशान मत होइए। आपने जो पढ़ा था आप उसे याद रखिए। और इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत से क्वेश्चंस पे डाउट रहेगा। टाइगर रिजर्व कितने हैं, हाथी अभ्यारण्य कितने हैं, ये योजना कब आई, तो कई जगह गूगल पे भी, यहाँ तक कि गूगल पे भी आंसर गलत मिल रहे हैं। तो इन सब चीजों के आप एक क्वेश्चन के लिए आप परेशान रहे, आपने व्हाट्सएप टेक्स्ट किए 8-10, आपने ग्रुप में पूछा, आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप एक क्वेश्चन के लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं 30 मिनट्स, जबकि उन 30 मिनट्स में आप एक टॉपिक पूरा खत्म कर सकते थे। तो आप इन जो क्वेश्चंस कंफ्यूजन वाले हैं, जिसमें डाउट है, जो गूगल भी जिनका आंसर सही नहीं बता पा रहा है, उन पे आप अपना टाइम मत खराब करिए, क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इनकी संख्या सिर्फ 1 से 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 होगी, जो जिनके आंसर्स में मतभेद हो। उन 3 क्वेश्चंस के अलावा आप अपना जो बाकी बचा हुआ पार्ट है आप उस पर ध्यान दीजिए। मैं देखती हूँ ग्रुप में बहस चला करती है, टाइगर रिजर्व 53 है, कोई कहता नहीं 54 है, हाथी गलियारे हाथी अभ्यारण्य 32 है, कोई कहता 33 है। ठीक है, आपने एक बार पढ़ा, आपने 32 पढ़ा, 33 पढ़ा, आपने पढ़ा, आपने जो भी पढ़ा कहीं से तो पढ़ा होगा, बुक से, किसी टीचर से उसने जो बताया। एग्जाम के 5-6 दिन पहले जिन जिन भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, उसको जाके ऑफिशियल साइट पे, गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पे एक बार चेक कर लीजिए क्या क्या अपडेट हुआ है। बस, ज्यादा इसमें समय खर्च बिताने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ आप अपना वक्त ही गवा रहे हैं। तो बहुत कम टाइम है, 1 से 1.5 महीने का टाइम है, तो इसमें मैं सिर्फ आपको एक एडवाइस करना चाहती हूँ कि 10 चीजों के पीछे मत भागिए। जो भी सोर्स आपके पास अवेलेबल हो, कोई क्या पढ़ रहा है, बच्चे परेशान रहते हैं। अगर किसी बच्चे ने किसी ग्रुप में क्वेश्चन डाला, उसका आंसर हमें नहीं आ रहा है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, मेरी तो कुछ तैयारी नहीं है, हम जो पढ़े इससे पेपर में कुछ आएगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप कहीं से भी पढ़िए, आप किसी भी टीचर से पढ़िए, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। तो खुद पे विश्वास बहुत जरूरी है। किसी ने 2 क्वेश्चन पूछे, वो हमें नहीं आते, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि मेरी तैयारी नहीं अच्छी है या मैंने पढ़ाई नहीं की। हो सकता है आपको वो 2 क्वेश्चन नहीं आते हो, आप जाके उनका आंसर देखिए या जिसने आपसे पूछा है उससे क्लियर कीजिए। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं होती अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। तो धैर्य बनाए रखिए, पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन। कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये तो इजी टॉपिक है, हमने 1-2 बार पढ़ा था, वो हमको पूरा आता है, हम सिर्फ हार्ड टॉपिक को उठाएंगे, हार्ड टॉपिक्स में अपना टाइम देंगे पूरा 1 से 2 दिन। ये बिल्कुल गलत चीज है। आप कितनी भी इजी चीज हो उसको एटलीस्ट 4 to 5 टाइम रिवाइज करिए, कि आप सो भी रहे हो तो भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये कब हुआ या कैसे हुआ, जो भी क्वेश्चन आपसे कोई पूछे तो उसका आंसर आपको आना चाहिए। अगर आपने 1 या 2 सोर्स फॉलो किए हैं तो उन सोर्सेस का एक एक शब्द आपको आना चाहिए, बजाय इसके कि आप 10 किताबें मेज पे रखे हैं, 10 किताबों को बार बार देख रहे हैं। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहली बात है पॉजिटिव रहिए कि आपका सिलेक्शन होगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं, और पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।